तो यमुना के ऊपर नज़र रहेगी। यमुना की सफाई एक मिशन है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस मिशन के ऊपर नमस्कार दोस्तों, तो आज फिर स्वागत है आपका यमुना घाट, ITO यमुना घाट पर। दोस्तों, आपको पता है कथा का कवरिंग चल रही थी, कथा को मैं कवर कर रहा था। बागेश्वर सरकार की जो हनुमंत कथा चल रही थी पश्चिम बिहार दिल्ली में, लेकिन करंट मुद्दों के ऊपर हमारी नज़र थी और मैंने आपको जो पहलगाम में हुआ है घटना उसके ऊपर सिलसिलेवार वहीं के भक्तों से, श्रद्धालुओं से बात करके उस चीज़ को भी कंटिन्यू रखा कि हमारे चैनल पे पब्लिक के मन की बात होती है। और कथा के भी कुछ शानदार जो पल थे, या कह लीजिए जो क्षण थे, जो दृश्य थे, वो आपके सामने रखे। आज मैं फिर हाजिर हूँ ITO के यमुना घाट पर। और क्योंकि यमुना घाट का जो मिशन है वो वैसे ही मिशन नहीं है दोस्तों, मिशन मिशन ही रहेगा। कम से कम 3 साल तक तो पूरा फॉलोअप करना बनता है हमारा, आपका, सबका। तो आज मैं फिर ITO के घाट पे हूँ और ITO घाट के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से शिद्दत से, जोरों से जो ये जल कुंभी हैं, जो कि पीछे जो भी साहिबी नदी या और जो भी वजीराबाद की तरफ जिधर भी है सफाई हो रही है, उनकी जो बह के आई हुई है जलकुंभी जो भरी हुई थी वो काफ़ी मात्रा में निकाली जा चुकी है और आज बहुत जोरों शोरों से निकाला जा भी रहा है। और पहले की मात्रा में बहुत कमी आ गई। देखिए, पहले और अब में आज में काफ़ी फ़र्क है। जलकुंभियों का यहाँ पर निकालना बदस्तूर जारी है। तो यमुना के ऊपर नज़र रहेगी। यमुना की सफाई एक मिशन है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस मिशन के ऊपर मेरी वीडियो आती रहेगी। इस बार कथा का एक बीच में दौर आया, चीज़ें होती रही और पहलगाम ने तो बिल्कुल ही मूड अपसेट कर दिया। अगर मैं उस टाइम यमुना की सफाई के ऊपर जाता भी तो भी मशीन पे चलाते हुए इन जो वर्कर्स हैं या जो भी स्टाफ के लोग हैं, इनसे मैं कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन पूछता कि पहलगाम पे क्या कहना है। क्योंकि वो मुद्दा इतना संगीन और इतना दर्दनाक था और इस तरीके की छवि बनाने की कोशिश की गई कि बिल्कुल भी हिंदू होना अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। तो खैर, चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ हल्की होती जाती हैं। और बुरे से बुरे वक्त को भी आदमी को भूलना होता है। लेकिन अभी सरकार के ऊपर जिस तरीके से लोगों की नज़र है और जिस तरीके से बातें चला रही है मीडिया कि अब गोला छूटा और तब गोला छूटा और अब कुछ होगा और तब कुछ होगा, उसके ऊपर भी लोगों से बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल यमुना पे हैं तो यमुना की सफाई देखें। और मैं सिलसिलेवार में काफ़ी आपको वजीराबाद, कालिंदी कुंज, ITO, कश्मीरी गेट, वासुदेव घाट और बहुत से साहिबी के नजफगढ़ की तरफ भी मैं आपको ले जा चुका हूँ और वहाँ की अपडेट दे चुका हूँ। तो फिर से दौरा बनता है, कोशिश करेंगे 2-4 दिनों में सिलसिलेवार कवर करने की। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ड्रोन शॉट के मूड में हूँ मैं, लेकिन काफ़ी अभी उस तरीके का बजट हो नहीं पा रहा है, काफ़ी कॉस्ट कर रहा है मुझे। और अभी आप लोगों का प्यार उस मात्रा में मुझे नहीं मिल रहा है। तो लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे जैसे आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा, तो मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि किस पर्टिकुलर मुद्दे पे कहाँ क्या कवर करना चाहिए। अगर आज मेरी इच्छा तो ये भी थी कि पहलगाम की तरफ जाया जाए, लेकिन पहलगाम पे भी बहुत लोग जा रहे हैं। अब चीज़ें वही हैं, साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीरी ही जिम्मेदार है, इसमें किसी शक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पनाह देना और अब जिस तरीके से वो गायब हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कश्मीर के निवासी की इन्वॉल्वमेंट तो कुछ ना कुछ लोगों की है। लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह से सभी के ऊपर लांछन लगता है, आरोप लगते हैं। लेकिन ये अपने देश की, भारतवर्ष की विडम्बना ऐसी है कि सबको साथ रहना है और सबको साथ मिलकर ही देश के बारे में सोचना है। तो उस मुद्दे पे अभी ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वो चीज़ें कोई भी पहले भी गया, अब भी जा रहा है और कोई आगे भी जाएगा, तो वहाँ ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें मिल रही हैं कि वो लोग अपने आप को उस तरीके से नहीं साबित कर पाते या दिखाने की कोशिश करते जिस तरीके से पूरे इंडिया के लोग दिखाते हैं।
कई बार उनकी मुँह से इस तरीके की बातें या इस तरीके की चीज़ें आती है मीडिया में, जो कि दिल को दुखाती है कि वो लोग खुल के पाकिस्तान का विरोध नज़र करते हुए नहीं आते। खैर, अभी हम यमुना की सफाई के ऊपर नज़र रखते हैं। बातों बातों में मैं आपको यहाँ की कार्रवाई भी दिखा रहा हूँ। अपडेट आपको मिल रही है कि सफाई का दौर जारी है। अभी पानी काफ़ी है, उधर पानी का भराव भी काफ़ी है और इधर गंदगी की सफाई जारी है। और घाटों पे जाके अपडेट लेंगे तो और भी आइडिया आपको मैं दे पाऊंगा और दृश्य वहाँ के दिखा पाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं ITO के घाट के ऊपर अभी पानी का बहाव ज़्यादा है। जलकुंभियों का काम काफ़ी हद तक हो चुका है, पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। और और बाकी और भी कोई अभी यहाँ आते हैं कोई लोग, तो उनसे बात भी करेंगे। तो चलिए और मैं दिखा देता हूँ दृश्य आपको सफाई के। देखिए किस तरीके से पूरे जलकुंभी को उसने भरा है इसके अंदर। अब इसको ले जाके वो इसको थ्रो करेगा कहीं ना कहीं, इसको कहीं ना कहीं ले जाके डंप करेंगे और यही प्रक्रिया जारी रहेगी। अभी देखिए जा रही है ये मशीन, जा रही है और इसको फेंक कर फिर से दोबारा आएगी। वो भी मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। वेट करता हूँ तब तक इसको दोबारा आने का। अभी इसको ये डंप करेंगे, देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं। एक क्वांटिटी है, एक मात्रा है, जिस मात्रा में ये लोग इसको उठाते हैं और लेके जाते हैं। तो काफ़ी स्पीड भी काफ़ी स्लो है, बहुत ही। देखिए कितनी स्लो स्पीड से मूव कर रही है मशीन, लेकिन ये पूरे इस कचरे को ले जाके उधर। देखिए उस तरफ अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इस तरफ में, ये मैं आपको उंगली से इशारा करके दिखाऊं, इस तरफ में ये लोग डंप कर रहे हैं और ये मशीन शायद उधर ही जाएंगे। तो ये मशीन जा रही है और ये इसको डंप करेगी। अब देखें इसकी कलाकारी किस तरीके से ये फिर से इसको पिक करेगा। देखिए सारे काफ़ी, ये देखिए देखिए वो उसके अंदर एक्सलेटर टाइप चल रहा है, वो उसको रोल कर अंदर ले जाके डालता है। और ये काफ़ी शानदार पत्ती, पर इस पद्धति से काम बड़ा स्लो हो रहा है, ये चीज़ तो है। पास में ही कहीं इसको डंप किया जाए तो बेटर हो सकता था, लेकिन इसको इतनी दूरी पे ले जाया जा रहा है कि फिर आने में जाने में। और देखिए ये तो जो ये बेम्बो या बैरियर टाइप जो लगाए हुए हैं, इससे ये नलकुंभी उधर नहीं जा रही, अदरवाइज ये सारी बह के इधर उधर चली जाती। फिर इसके पीछे पीछे भागना पड़ता और इनको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो टेक्निक हर काम की होती है और हर काम में टेक्निक से ही अचीवमेंट इजी है और ज़रूरी भी है। तो देखिए किस तरीके से और कितनी मात्रा में है
जनकुंभ में हो तो सके। दोस्तों यमुना की सफाई का दोबारा से आकलन करेंगे, क्योंकि अब करीबन करीबन 10-12 दिन हो चुके हैं, तो एक राउंड फिर से बनता है। जल्द ही सिलसिलेवार सभी वजीराबाद, साहिबी नदी और कालिंदी कुंज इन सब का अपडेट देंगे, और बीच बीच में जो नाले थे उन नालों के भी अपडेट आपको देंगे कि आज स्थिति, अब नेक्स्ट वीक में स्थिति क्या हो रही है। तो आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक करें, ताकि इसी तरीके से हम जगह जगह जाकर अपडेट लेते रहें और आपको देते रहें। इसका कुछ और नाम होगा।